सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें। कैसरगंज सपा ने दोनों उम्मीदवारों का रोका टिकट होल्ड। जगह जगह हो रहे हैं प्रदर्शन। मसूद आलम लखनऊ रवाना। गोंडा समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व में घोषित उम्मीदवार मसूद आलम का टिकट काटकर शनिवार को आनंद यादव को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन पार्टी में अंतर्कलह व कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखते हुए पार्टी द्वारा एक बार फिर दोनों प्रत्याशियों के टिकट को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि बसपा छोड़कर सपा का दामन थामने वाले पूर्व प्रमुख मसूद आलम खां को सपा ने अभी हाल ही में कैसरगंज सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था और उनके नाम की घोषणा होते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मसूद आलम का विरोध करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुतला फूंककर विरोध जताया गया। टिकट वितरण के बाद विरोध की स्थिति को भांपते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा शनिवार को मसूद आलम का टिकट काटते हुए कैसरगंज के पूर्व प्रमुख आनंद यादव को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन फिर हालात वैसे ही रहे। मसूद का टिकट कटते ही उनके समर्थक आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उत्पन्न परिस्थितियों के चलते समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों उम्मीदवारों के टिकट को होल्ड कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी द्वारा दोनों प्रत्याशियों को बातचीत के लिए लखनऊ बुलाया गया है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामतेज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जरगोल ब्लॉक के रहने वाले हैं। किस बात को लेकर जगह जगह जन आक्रोश है, प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर? हम लोग प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि ये टिकट जो है इनको मिला था, पहले से आश्वासन मिला, क्षेत्र में काफी मेहनत की है और कोई हिंदू मुसलमान या जातवाद कोई का ये यादव या मुसलमान का वहीं कोई ऐसा आक्रोश नहीं था। इनको टिकट मिला, हम लोग इनके समर्थन में रहे। अचानक पर्चा दाखिल किया, अचानक इनके साथ एक अप्रिय घटना जैसी हुई जो हम लोग समझ नहीं पाए हैं। इसलिए हम लोग पुनः, बड़े अच्छे नेता थे, इनका जो स्वभाव था, इनका बातचीत था, इनका क्षेत्र में जो लगाव था, एक कैसरगंज के जनता का एक नया ऊर्जा उत्पन्न हुआ था और हम लोग इनके समर्थन में मेहनत कर रहे थे और इनका दोबारा टिकट दिया जाए। ये चुनाव लड़ेंगे, अगर कोई दूसरा लड़ेगा तो फिर चुनाव कैसरगंज की सीट नहीं निकल पाएगी किसी हालत में। क्या अगर पुनर्विचार करके टिकट दे दिया जाता है तो आपका फैसला क्या रहेगा, और अगर नहीं दिया जाता है तो आपका फैसला क्या रहेगा? अगर इनका टिकट दिया जा रहा है तो हम लोग मेहनत करेंगे कैसरगंज में और चुनाव ये जीतेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी लोगों का। अगर नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग पार्टी के साथ नहीं है, ये गलत फैसला है, हम लोग संतुष्ट नहीं है इस फैसले। क्या नाम है आपका? और तिवारी जी, प्रधान प्रतिनिधि मैजापुर। तो किस बात को लेकर आज आप लोग आक्रोशित हैं और संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है, किस मामले को लेकर? मसूद आलम खां को कैसरगंज से टिकट दिया गया था और वो काफी मेहनत किया और वहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिंदा किया और ये भी था कि वो वहाँ से जीत भी जाते हैं, लेकिन उनका टिकट काट कर और पूरे कैसरगंज लोकसभा की जहाँ जहाँ सीटें विधानसभा की है लोकसभा में सब कहीं इसका असर पड़ेगा। और समाजवादी कार्यकर्ता मैं 15 साल से हूँ और हम लोग भी बहुत दुखी हैं और लगता है हमें कि सब कहीं बना बनाया खेल और चौपट हो जाएगा और इसके जिम्मेदार स्वयं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी होंगे। नहीं तो क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? अब क्या चाहेंगे, हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो है बहुत भारी नुकसान होगा और हम लोग भी बहुत दुखी हैं। हम लोग भी नहीं जाएंगे और अगर टिकट पुनः वापस कर देंगे तो हम लोग जाकर कैसरगंज में पूरी मेहनत करेंगे और मसूद भाई को विधायक बनाएंगे और जीत कर ये सीट हम देंगे। और अगर नहीं दिया तो अगल बगल भी सीटें खराब हो जाएंगी और हम जीत नहीं पाएंगे कहीं भी।
जैसा कि आप सब जान रहे हैं, विधानसभा 288 कैसरगंज से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मसूद आलम खां को वहां से प्रत्याशी घोषित किया था। प्रत्याशी घोषित करने के बाद में हम लोग नामांकन करने के बाद में ठीक 1 घंटे के बाद में ये खबर आई कि जो है टिकट आपका होल्ड कर दिया गया है। अभी उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है पार्टी के द्वारा। उसी के चक्कर में लोग पूरे जनपद और जनपद से बाहर जो लोग सुने वो यहाँ पहुंचकर और लोगों ने अपना जन आक्रोश यहाँ दिखा रहे हैं, मसूद आलम खां के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कटरा विधानसभा हमारी जन्म और कर्म भूमि है। मैं वहाँ से चुनाव मसूद आलम खां लड़ते थे, बैजनाथ दुबे जी के समर्थन में उन्होंने अपने जन्म और कर्म भूमि को त्याग दिया है और कैसरगंज उन्हें भेजा गया। कैसरगंज में 6 महीने से डोर टू डोर चलकर एक एक घर, कोई ऐसी ग्राम पंचायत का कोई ऐसा मजरा नहीं बचा होगा जहां मसूद आलम खां उनके परिवार के लोग नहीं पहुंचे होंगे। समाजवादी पार्टी कैसरगंज में 20 सालों से नहीं जीत पाई थी। हम लोगों ने वहां पे जाकर लोगों के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया, लोगों की मायूसी खत्म करने का काम किया। लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी की लहर दिखाई दे रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कैसरगंज में जो लहर दिखाई दे रही थी वो मसूद आलम खां की बदौलत थी। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, जो उनको भ्रमित किया गया है, कि वो माननीय मसूद आलम खां के लिए पुनः विचार करें और कैसरगंज की सीट को बहाल करें। नहीं, देवीपाटन मंडल ही नहीं, पूरे जनपद और पूरे देवीपाटन मंडल में समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि मसूद आलम खां समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में इस समय बैठे हुए हैं, तो क्या अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें कोई संदेश मिला या नहीं? अब जो हम लोगों की जो बातें थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहां तक पहुंचा दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा अभी आश्वासन दिया गया है कि ठीक 4 से 5 बजे के बीच में कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। अभी उस पर कोई बात नहीं हो पाई है। जिस तरह अखिलेश यादव, क्या नाम है आपका? कृष्ण पांडे नाम है हमारा। जिस तरह अखिलेश यादव ने टिकट काटा है मसूद भैया का, भारी जनाक्रोश है लोगों में। इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। अगर इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो मंडल की, जनपद की पूरे सीटों पर सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सारी सीटों से सपा साफ होगी। इसलिए अखिलेश यादव जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मसूद भैया का जिस तरह से नामांकन के बाद टिकट काटा गया है, बहुत ही गलत है, बहुत ही आक्रोश है लोगों में, बहुत ही गुस्सा है। इसलिए इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी को इस तरह पुनर्विचार करें और पुनः भैया का टिकट पुनः बहाल करें, तभी उनके लिए कुछ हो पाएगा। नहीं तो पूरे मंडल की सभी सीटों पर सपा साफ हो जाएगी। मसूद भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कैसरगंज की यही पुकार, कैसरगंज की यही पुकार, कैसरगंज की यही पुकार। क्या नाम है आपका? मैं कयूम खान, विधानसभा अध्यक्ष मेहनवान, समाजवादी जनसभा जनपद बोडा। कल मुझे शाम को एक खबर मिली, विधानसभा कैसरगंज 288 क्षेत्र से मसूद आलम खान साहब का टिकट काटा गया और दूसरे को दिया गया। बहुत अफसोसनाक खबर है। और मसूद आलम खान एक ऐसी शख्सियत है जो पूरा देवीपाटन मंडल में एक चांद और रोशनी, चांद सूरज की तरह अपनी रोशनी फैलाने का उन्होंने काम किया है। जिस तरीके से एवाम के साथ में वो अगर ईद में मिठाई और कपड़ा बांटने का काम करते हैं तो दिवाली और होली में भी लोगों के काम आते हैं, पीड़ितों की मदद करते हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से करोड़ों रुपया खर्च करके उन्होंने पीड़ितों की मदद की, कोई गरीब इस दर से खाली नहीं लौटा है। ऐसे शख्सियत का टिकट काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गलत किया है। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं गैर जनपद से, क्योंकि बहराइच से टिकट कटा है कैसरगंज से। और इन्हीं मसूद भाई ये हमेशा जो है कैसरगंज से लड़ते थे चुनाव, सपा नहीं जीतती थी वहाँ से। और मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मसूद आलम खान साहब का विधानसभा कैसरगंज से टिकट पुनः बहाली करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से जहां तक लगता है, देखने में आता है कि सपा का नुकसान होगा इस देवीपाटन मंडल में। गोंडा में 7 सीटों पर सपा का नुकसान हो सकता है। तो मैं मशवरा दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, सपा का सिपाही होने के नाते
सपा का वफादार सिपाही होने के नाते मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मैंने भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कराया गया है। बीच में 4-5 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से श्री मसूद आलम खान ने विधानसभा 7 विधानसभा में भ्रमण किए। जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज है उन लोगों को जागरूक किया। कोई कांग्रेस में जाता था, कोई बसपा में जाता था, लेकिन उन्होंने जागरूक किया और संदेश दिया एकताई का। सभी लोगों को इकट्ठा किया, सपावादी बनाया, सपा का समर्थक बनाया और इसके बावजूद भी जो है इनका टिकट काटा गया। तो ये निंदनीय है, अफसोसनाक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः बहाली करें, टिकट मसूद आलम खान साहब का पुनः बहाली करें। और 20 साल से सपा का कोई वहाँ सीट जीता नहीं है। इस बार मसूद आलम खान के जैसा प्रत्याशी आपने पाया, उन्हें वहाँ से प्रत्याशी घोषित भी किया, नामांकन भी उनका हो गया। नामांकन करके जैसे ही बाहर निकले पता चला कि टिकट कट गया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ कि मसूद आलम खान साहब का टिकट पुनः बहाली किया जाए, इससे कि जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान न पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ सपा का सिपाही होने के नाते किसी पर सपा का नुकसान न हो, समाजवादी पार्टी की सरकार बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बने। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मसूद आलम खान साहब का टिकट कटना सपा का नुकसान होना तय है। मसूद आलम जिंदाबाद, मसूद आलम जिंदाबाद, मसूद आलम जिंदाबाद, मसूद आलम जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? बाजार। किस लिए आए हैं? मसूद भाई का टिकट कटा है इसलिए हम लोग आए हैं। मसूद भाई बहुत अच्छा काम क्षेत्र में कर रहे हैं। सब जातियों, सब धर्म का समर्थन है उनके साथ, इसलिए हम सब आए हैं। अगर टिकट वापसी नहीं हो रहा है तो बहुत नुकसान होगा समाज को। की यही पुकार, कैसरगंज 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 की यही पुकार। मसूद भाई जिंदाबाद, मसूद भाई जिंदाबाद, मसूद भाई जिंदाबाद, मसूद भाई जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।